नमस्कार दोस्तों, हरितस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ग्राम सचिव के लिए एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। 4 शिफ्टों में ये पेपर हुआ था, 9 और 10 तारीख को मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। तो सभी स्टूडेंट जिन्होंने अपनी आंसर की वगैरह चेक कर ली होगी, तो वो ये जानना चाहते होंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या हम उस दायरे में आएंगे या नहीं आएंगे। तो मैं थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा आपको कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। और ये जो आइडिया है बिल्कुल हवा में नहीं दे रहा हूँ मैं, चारों पेपरों की डिफ़िकल्टी लेवल को जांचने के बाद ही ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। और काफ़ी सारे बच्चों से मैंने बातचीत की है, उसी के आधार पर मैं ये सारी जो चीज़ें आपको बताऊँगा उसी आधार पर होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ग्राम सचिव की टोटल वैकेंसी हैं 697। ये अगर सरकार चाहेगी तो बढ़ भी सकती हैं। कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था? ये थे हमारे लगभग 6,72,000 कैंडिडेट। तो 6,72,000 कैंडिडेट में से 697 कैंडिडेट लेने हैं। अभी 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे और 3 गुना जो हमारे कैंडिडेट होंगे वो लगभग हमारे हो जाएंगे 2100 कैंडिडेट। तो 2100 कैंडिडेट्स में नंबर बनाने के लिए आपको लगभग कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ चारों जो हमारे पेपर हुए उनका डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। हमारे 90% थे चारों पेपरों में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 9 तारीख का जो एग्ज़ाम था, जो सबसे पहला पेपर हुआ, उसमें जब आप ध्यान देंगे तो 48 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल इजी लेवल के हैं। इजी से मेरा मतलब है कि हर एक कोचिंग सेंटर पर उन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किया गया है। सारी बुक्स में वो क्वेश्चन एज इट इज़ हैं, बिल्कुल वन लाइनर हैं। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे। 48 क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर में 9 तारीख के में बिल्कुल आसान है, तो इनके तो गलत होने के कोई चांस होने नहीं चाहिए। दूसरे नंबर पर है मॉडरेट क्वेश्चन, यानी कि बीच के क्वेश्चन। ये वे क्वेश्चन हैं जो अगर बच्चों ने थोड़ी सी अच्छी तैयारी कर रखी होगी वही इसका आंसर दे पाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी ऐसी झील है जो 2 झीलों को मिलाकर बनाई गई है। इस टाइप का एक क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने मॉडरेट की श्रेणी में रखा है। जिन बच्चों ने उसके लिए अलग से रिसर्च वगैरह करके अच्छी किताबें पढ़ी होंगी वही उनका उत्तर दे सकते हैं। जो बिल्कुल सीधे सिंपल क्वेश्चन पढ़ के गए होंगे वो उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो 48 क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे। 16 क्वेश्चन ऐसे थे जो अच्छी तरह तैयारी करने वाले बच्चे उनका उत्तर दे पाएंगे और 26 क्वेश्चन ऐसे थे जो डिफ़िकल्ट हम जिनको कह सकते हैं। डिफ़िकल्ट मैंने किन प्रश्नों को माना है ये मैं आपको बता दूं, बच्चों से भी मैंने बात की। तो डिफ़िकल्ट उन प्रश्नों को माना है जैसे कि साइंस के न्यूमेरिकल आए हुए थे कि इतने तरंग दैर्घ्य की एक पार्टिकल है, तो वो सवाल निकालना दे रखा था साइंस का। तो लगभग सभी बच्चों के ये प्रश्न गलत होंगे। बहुत मुश्किल से कोई एक आध बच्चा ऐसा होगा जो इन क्वेश्चनों को ठीक करके आया होगा। तो 26 क्वेश्चन ऐसे थे। इसके साथ कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनके ठीक होने की संभावना बहुत कम है। और एक बिल्कुल सरप्राइज़ वाली चीज़ रही हिंदी। हिंदी को लेकर सारे स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि भाई ये 6 नंबर तो पक्के हैं, पर हिंदी में लगभग सारी शिफ्टों के पेपर में लिटरेचर पूछ लिया उन्होंने, साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछ रखे हैं। और साहित्य से संबंधित प्रश्न आपको पता है कि बहुत मुश्किल होता है उनका उत्तर देना। इसलिए जो हिंदी के ज़्यादातर क्वेश्चन हैं उनको भी मैंने डिफ़िकल्ट श्रेणी में डाला है। तो हिंदी के, कंप्यूटर के और साइंस से संबंधित जो प्रश्न हैं वो, और जो हरियाणा पंचायती राज 1994 में डिफ़िकल्ट धारा वगैरह पूछी गई हैं, उन सारे प्रश्नों को मैंने डिफ़िकल्ट की श्रेणी में डाला है। अगर हरियाणा पंचायती राज का कोई प्रश्न ऐसा था कि भाई कितने स्तर पर है हरियाणा में पंचायती राज, तो त्रिस्तरीय है, इन प्रश्नों को ईजी वे में
पर डिफ़िकल्ट में धारा वगैरह जो पूछी गई हैं वो डिफ़िकल्ट में डाला है। तो इस हिसाब से हमारे 9 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर में 48 क्वेश्चन ईजी हैं, बीच के 16 हैं और डिफ़िकल्ट 26 हैं। इसी तरह से इवनिंग में 41 अब बिल्कुल आसान प्रश्न है जिनका सीधा उत्तर आपको बुक्स में मिलेगा। 23 प्रश्न ऐसे थे जो बीच की श्रेणी के हैं और 26 डिफ़िकल्ट में हैं। 10 तारीख के मॉर्निंग में 43 आसान हैं, 48 बीच के हैं और 29 डिफ़िकल्ट हैं। इवनिंग में 10 तारीख में 43 आसान प्रश्न हैं, 16 हमारे बीच के हैं और 31 डिफ़िकल्ट हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो 10 तारीख वाले पेपर हैं वो दोनों ही पेपर आप मुश्किल कह सकते हो और 9 तारीख वाला भी शाम का पेपर आप मुश्किल कह सकते हो। 9 तारीख का पहला पेपर आसान कह सकते हैं, पर 9 तारीख बाकी के जो लास्ट के जो तीनों पेपर हुए हैं उनके कैंडिडेट को एक बहुत अच्छा फ़ायदा रहा है और वो फ़ायदा ये है कि उन्हें ये पता लग गया कि किस टाइप का पेपर आ रहा है। तो उन्होंने जो भी थोड़ा बहुत टाइम उन्हें मिला, जैसे पंचायती राज से संबंधित काफ़ी सारी चीज़ें उनको क्लियर होगी किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये उनके लिए थोड़ी सी आसानी रही। तो मोटे तौर पर मैं कहूँगा कि लगभग सारे के सारे पेपर ही हम एक जैसे मान सकते हैं। पहला पेपर थोड़ा सा आसान था, पर क्योंकि वो शुरुआती पेपर था तो शुरुआती पेपर वैसे ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और बच्चों से बात करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि 2100 बच्चों में कौन कौन आ सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों ने 62 से 67 के बीच में स्कोर किया होगा, यानी 62 से 67 के बीच में जिन बच्चों के नंबर बन रहे हैं वो अपनी उम्मीद मान सकते हैं कि उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। ओबीसी कैटेगरी में 57 से 60 के अंदर, इसमें BC A और BC B में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। और हमारा SC कैटेगरी में 49 से 54 वाले बच्चे अपने आप को सेफ़ जोन में मान सकते हैं और EWS कैटेगरी में 58 से 61 वाले बच्चे अपने आप को सेफ़ कैटेगरी में मान सकते हैं। तो एक बार फिर बता देता हूँ, जनरल कैटेगरी में 62 से 67 के बीच वाले बच्चे अपने आप को सेफ़ कैटेगरी में मान सकते हैं। OBC 57 से 60, SC 49 से 54 और EWS में 58 से 61 वाले जो कैंडिडेट हैं वो अपना सेफ़ स्कोर मान सकते हैं और वे ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2100 कैंडिडेट्स में हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। तो बच्चों से बात करने के बाद और अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे ग्राम सचिव की कट ऑफ कितनी रह सकती है, कितने मार्क्स तक के बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है, ये जानकारी मैंने आपको दी। सुनने के लिए आपका धन्यवाद।